इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है एक ऐसी गेम को जिसको खेलने से हर तरफ तबाही मच जाती है। इस गेम को कैसे खेला जाता है और ये कितनी तबाही करती है, ये जानने के लिए देखते हैं इस मूवी की स्टोरी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस फिल्म की शुरुआत होती है सन 1869 से, जहाँ दो बच्चे एक गेम को जिसका नाम जुमांजी होता है जमीन में दफना रहे होते हैं और वहाँ ड्रम बजने की आवाज आ रही होती है। अब इस वाक्य को पूरे 100 साल गुजर चुके हैं। अब हमें एलन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अब एलन को बच्चे बहुत परेशान कर रहे होते हैं। वो अपने फादर की फैक्ट्री में जाता है जहाँ शूज बनाए जाते थे। एलन की गलती की वजह से शूज मशीन में फंस जाता है। वहाँ एलन का एक दोस्त भी काम किया करता था जिसका नाम कार्ल था। वो एलन की गलती का इल्जाम अपने साथ ले लेता है, जिसकी वजह से कार्ल को काम से निकाल दिया जाता है। एलन जब फैक्ट्री से बाहर आता है तो वो तंग करने वाले बच्चे दोबारा वहाँ आ जाते हैं। एलन उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसकी खूब पिटाई करते हैं। फिर एलन को एक जगह से ड्रम बजने की आवाज आती है। उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। ये वही ड्रम की आवाज थी जो आज से 100 साल पहले आई थी, जब बच्चों ने इस जुमांजी बोर्ड को जमीन के नीचे दफना दिया था। और अब उसी जगह पर खुदाई का काम चल रहा था। एलन को वो गेम मिल जाती है। वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। रात को उसके फादर उससे कहते हैं कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, जबकि वो वहाँ जाना नहीं चाहता। वो सोचता है कि वो घर से भाग जाएगा। उसके पेरेंट्स जब घर से बाहर जाते हैं तो वो घर से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी उसकी फ्रेंड सारा आ जाती है, जो कि उसकी साइकिल वापस करने आई थी। एलन सारा को अंदर बुला लेता है। एलन और सारा जब इस गेम को देखते हैं तो इसको खेलने का फैसला करते हैं। हालांकि इस गेम पर इंस्ट्रक्शन भी दी होती है कि अगर तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है तभी इस गेम को खेलना, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये एक जादुई गेम थी। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस पर गौर नहीं करते और एलन गेम खेलना शुरू कर देता है और डाइस फेंकता है, जिस पर इसका नंबर आता है 5। गेम में लिखा आता है अब तुम्हें जंगल में रहना होगा जब तक कोई डाइस फेंक कर 5 या 8 नंबर नहीं ले आता। इसके बाद एलन गेम के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर सारा बहुत डर जाती है। फिर अचानक से वहाँ बहुत बड़े बड़े चमगादड़ आ जाते हैं। सारा उस गेम को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इस वाक़ये को 26 साल गुजर चुके थे। एलन का घर बहुत अरसे से खाली पड़ा था और अब उसमें जूडी और पीटर नाम के 2 बच्चे अपनी आंटी के साथ रहने आए थे। असल में जूडी और पीटर के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और वो अपनी आंटी के साथ ही रहते थे। यहाँ पीटर को वही ड्रम की आवाज आती है जो जुमांजी गेम से आती होती थी। वो अपनी आंटी को इस बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। इन्हें ऐसा भी महसूस होता है जैसे घर में बहुत सारे चमगादड़ हों। अगले दिन जब इन बच्चों की आंटी अपने काम पर जाती है तो दोनों बच्चों को फिर से ड्रम की आवाज आती है। फिर थोड़ा ढूंढने पर इन्हें जुमांजी गेम मिल जाती है। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और तय करते हैं कि वो इस गेम को खेलेंगे। फिर जूडी डाइस फेंकती है और प्लेयर आगे बढ़ने लगता है और अचानक से वहाँ बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं कि इन्हें घर से बाहर भागना पड़ता है। जब ये किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि घर में बहुत सारे बंदर आ गए थे जिन्होंने किचन का बुरा हाल कर दिया था। ये दोनों वापस से गेम के पास जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर इस गेम को पूरा खेला तो हर चीज अपनी जगह पर वापस चली जाएगी। फिर वो दोनों तय करते हैं कि वो दोनों इस गेम को जरूर खेलेंगे। फिर पीटर डाइस फेंकता है और नंबर आता है 5। अगले ही लम्हे इनके सामने एक खतरनाक शेर आ जाता है। ये वहाँ से भागते हैं, लेकिन शेर इनके पीछे आ जाता है। इससे पहले कि शेर इन पर हमला करता, वहाँ एक शिकारी आ जाता है जो कि गेम से निकला होता है। वो शेर को कमरे में बंद कर देता है। बच्चे उससे डरकर एक जगह छुप जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो एलन है, जो कि 26 साल पहले गेम में चला गया था और अब 5 नंबर आने पर बाहर आ गया है। एलन जब घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि दुनिया तो पूरी तरह बदल चुकी है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और पुलिस वाला तो कार्ल था। ये वही लड़का था जिसने एलन का इल्जाम अपने सर ले लिया था और जिसे काम से निकाल दिया गया था, लेकिन कार्ल एलन को नहीं पहचान पाता। फिर एलन अपने फादर की फैक्ट्री में जाता है जो कि अब खंडर बन चुकी थी। वो वहाँ पर एक आदमी से फैक्ट्री के ऑनर यानी कि अपने फादर के बारे में पूछता है। आदमी उससे कहता है कि फैक्ट्री के मालिक का बेटा खो गया था। उसने अपनी सारी दौलत अपने बेटे को ढूंढने में लगा दी, लेकिन उसका बेटा कभी नहीं मिला। एलन उस आदमी से पूछता है कि अब वो कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की तो कई साल पहले डेथ हो चुकी है। फिर वो उस कब्रिस्तान में आता है जहाँ उसके पेरेंट्स को दफनाया गया था। दोनों बच्चे इसके पीछे पीछे वहाँ आ जाते हैं। एलन बहुत दुखी था। फिर एलन घर वापस आता है और अपनी शेव करता है, क्योंकि 26 सालों से उसने शेव नहीं की थी। फिर जोडी एलन से कहती है कि हमें इस गेम को खेलना चाहिए, लेकिन वो इस गेम को खेलने से मना कर देता है। वो कहता है तुम्हें नहीं पता इन्हें जंगल में क्या कुछ सहा है। वे फिर से उन
मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता। दोनों बच्चे सोचते हैं कि उन्हें इस गेम को खेलना होगा ताकि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मच्छर और बंदर फिर से गेम में वापस चले जाएं। ये दोनों फिर से गेम खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेयर आगे नहीं बढ़ता। असल में ये गेम 4 लोगों की थी। तीनों ने अपनी अपनी बारी कर ली थी और अब बारी थी सारा की, जो कि 26 साल पहले इस गेम को खेल रही थी। और अब ये गेम सारा के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए वो तीनों सारा के पास जाते हैं। सारा के घर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वो तो अपना नाम ही बदल चुकी है, क्योंकि उसने गेम और एलन के साथ हुए हादसे के बारे में सबको बताया था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सारा के दिल में आज भी डर था। फिर एलन उसे यकीन दिलाने लगता है कि वो एलन है और गेम से बाहर आ चुका है। सारा भी उस पर यकीन कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो गेम को देखती है बेहोश हो जाती है। एलन उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उसे गेम खेलने के लिए मनाता है ताकि सब कुछ नॉर्मल हो सके। सारा उनके कहने पर डाइस फेंकती है। उसका प्लेयर आगे बढ़ता है। इसके बाद वहाँ खतरनाक दरख्त पौधे अपने आप उगने लगते हैं। एक पौधा पीटर का पैर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे बचा लेता है। अब एलन की बारी होती है। वो डाइस फेंकता है तो वहाँ एक शिकारी आ जाता है, जिसे देखकर एलन डर जाता है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। जब एलन 26 साल तक गेम की वजह से जंगल में था, तब भी ये शिकारी उसे मारना चाहता था। एलन अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग जाता है और शिकारी को बेवकूफ बनाकर खिड़की से वापस अंदर आ जाता है। और ये सब एक दफा फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। तभी अचानक बड़े बड़े जंगली जानवर उनके घर से निकलना शुरू हो जाते हैं और इनका घर तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। इन्हीं जानवरों में एक वाटर बर्ड होता है, जो कि इनकी गेम चुरा कर वहाँ से उड़ जाता है। वो सब नदी किनारे जाते हैं और बड़ी चालाकी और बहादुरी से वाटर बर्ड से अपनी गेम वापस ले लेते हैं। वो सब जब वापस आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और कार्ल एलन को अरेस्ट कर लेता है। उसे लग रहा होता है कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह एलन है। और अब ये तीनों एक बार फिर गेम को खेलना शुरू करते हैं। पीटर चाहता था कि गेम जल्दी खत्म हो, इसी वजह से वो डाइस को जोर से फेंकता है, पर इसी वजह से गेम उसे पनिश करती है और सजा के तौर पर अब उसके पूरे जिस्म पर बाल उग आए थे। वो बिल्कुल एक बंदर के जैसे लग रहा था। अब ये तीनों गेम को लेकर शहर की तरफ आते हैं, जहाँ शिकारी उनको देख लेता है और उनसे गेम छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी शिकारी गेम को उससे ले लेता है। अब ये तीनों हर कीमत पर गेम को वापस लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलन कार्ल को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है, जो कि 26 साल पहले खो गया था, लेकिन कार्ल उस पर यकीन नहीं करता। फिर जब एलन उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि सिर्फ कार्ल और एलन को ही पता थी, तो कार्ल उस पर यकीन कर लेता है। फिर वो एलन को लेकर उस मॉल में आता है जहाँ बच्चों ने शिकारी को काबू कर लिया था और उसे गेम भी वापस ले ली थी। अब ये सारे एक बार फिर से गेम खेलने के लिए घर वापस आते हैं, लेकिन ये घर तो पूरी तरह से जंगल बन चुका था। ये एक बार फिर से डाइस फेंकते हैं, इससे घर में पानी बढ़ना शुरू हो चुका था। ये सब गेम को लेकर ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ तो पानी के साथ मगरमच्छ भी आ गए थे, जिनके साथ सारा और एलन लड़ते हैं। फिर इसके बाद घर के बाहर दिखाया जाता है कि बच्चों की आंटी काम से वापस आ चुकी है और उसके साथ कार्ल भी होता है। ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सारा पानी घर से बाहर आ जाता है, यानी कि पानी सिर्फ उनके घर के अंदर ही था। अब ये लोग जल्द से जल्द गेम खत्म करना चाहते थे। फिर एलन डाइस फेंकता है और वहाँ लिखाता है कि सब रेत बन जाएगा। अगले हिल में एलन किसी दलदल की तरह फर्श में घुसने लगता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब रुकने वाला नहीं है। अब जूडी डाइस फेंकती है, जिससे एलन तो अंदर जाना बंद हो जाता है, लेकिन अब यहाँ बड़ी बड़ी स्पाइडर्स आ जाती हैं, जो कि जूडी को काट भी देती है। फिर यहाँ सारा और एलन को दिखाया जाता है, क्योंकि वो दोनों ही फर्श के अंदर फंसे हुए थे। एलन को बचाते बचाते सारा के दोनों हाथ भी फर्श में फंस जाते हैं और अब बारी थी सारा की। उसके हाथ फंसे होने की वजह से वो मुंह से डाइस फेंकती है और अब की बार गेम में लिखा आता है कि जलजला आएगा और जमीन 2 हिस्सों में टूट जाएगी। इसके बाद जलजला आना शुरू होता है और जमीन फटने लगती है। जमीन के टूटने की वजह से सारा और एलन आजाद हो जाते हैं। एलन दरख्त की टहनियों से लटक जाता है, क्योंकि नीचे जमीन फटी होती है। जुमांजी गेम फटी हुई जमीन के अंदर गिरने लगती है, लेकिन एलन किसी तरह उसे बचाकर किसी और जगह रख देता है। पर अब बारी थी एलन की, लेकिन इससे पहले कि वो डाइस फेंकता, वहाँ शिकारी आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। डाइस एलन के हाथ में होते हैं और शिकारी उसे अपने हाथ ऊपर करने का कहता है। एलन हाथ ऊपर करते हुए डाइस गेम पर फेंक देता है और वो डाइस लुढ़कते हुए फटी हुई जमीन के अंदर जाने लगते हैं। और जब वो रुकते हैं तो वहाँ 2 नंबर आ जाते हैं, यानी कि एक पर नंबर था 2
और 1 पर नंबर होता है 1 यानी कि 3 और इस गेम को खत्म करने वाला यही नंबर था। गेम का प्लेयर एंड तक चला जाता है। शिकारी एलन पर गोली चला देता है, लेकिन इससे पहले कि गोली एलन को लगती सब कुछ रिवर्स होने लगता है। गेम खत्म हो जाती है और जो कुछ भी अब तक गेम से बाहर निकला था सब कुछ गेम के अंदर जाने लगता है, यहाँ तक के टाइम भी। यानी कि आज से 26 साल पहले जब एलन और सारा ने इस गेम को पहली बार खेला था, जब वो दोनों बच्चे थे। इसी वक्त एलन के फादर भी वापस आ जाते हैं। एलन जो कि घर छोड़ने का सोच रहा था और अपने फादर से नाराज था, अब उसे एहसास था कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं। वो उनके गले लग जाता है। फिर सारा और एलन एक जगह जाते हैं और इस गेम को पत्थर से बांधकर पानी में फेंक देते हैं ताकि ये किसी और को ना मिल सके। अब 26 साल गुजर चुके थे। एलन ने सारा से शादी कर ली थी और अब वो प्रेग्नेंट थी। वो अपने घर की पार्टी में जूडी और पीटर के पेरेंट्स को बुलाते हैं जो कि अभी जिंदा थे। उनके साथ जूडी और पीटर भी आते हैं, लेकिन वो एलन और सारा को नहीं पहचानते। तभी उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि जल्द ही वो दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं और ये वही ट्रिप होता है जिसमें उन दोनों की डेथ हो गई थी। इसीलिए एलन और सारा उन्हें कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आप दोनों को अपनी कंपनी में एक जॉब दे रहे हैं। इसके बाद दिखाया गया कि 2 बच्चे समंदर के किनारे होते हैं और उन्हें वही ड्रम बजने की आवाज आती है और उन्हें जमीन पर एक गेंद पड़ी हुई नजर आती है और वो होती है जुमांजी गेम। और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।